तो चलिए आज क्वेश्चन बनाएंगे 66 नंबर बनाने से पहले मैं ये बताऊंगा कि अगर आप लोग मेरे पहले बार ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप क्या कीजिए, पहले जाके एक से देखिए, प्ले लिस्ट में भी जा सकते हैं या उसको मैं एक थ्रू देते रहता हूँ, उसमें जाके देख लीजिए। या आप उससे क्या होगा, आपको कंटिन्यूटी मेंटेन पता चल जाएगा कि हम लोग कैसे पढ़ाया है, और इस तरह आपको 100 में 100 मार्क्स आने की पूरी कोशिश हो रही है। बस आप रिवीजन करिए अच्छे से, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए और टेलीग्राम पे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, रैखिक समीकरण युग में 6x माइनस 3y प्लस वाई इक्वल टू 0, इसके मतलब 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 है। तो दूसरा 2x माइनस वाई प्लस 9 है। तो इसका बताना है कि अवरोधी है, विरोधी है या आश्रित है। सबसे पहले एक चीज जाने हम लोग, यहाँ पे आइए, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। तो ये क्या होगा, संरेखी होगा। एक के ऊपर दोनों आंसर हो जाएगा, फिर उसके बाद से एक से अनेक हल होगा। ठीक है, और उसके बाद से एक और कंडीशन आएगा, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 को। तो ये क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। और इसका उसके बाद से कोई हल नहीं, उसके बाद से इसका समानांतर होगा। ठीक है, और इसको यही आंसर विरोधी होगा, विरोधी। ठीक है, ऐसे ही कहा जाता है असंगत, असंगत को ही विरोधी कहा जाता है। तीसरा होता है a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर, तीनों तीनों बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 को। तो ये क्या होगा, प्रतिच्छेद करती है, एक हल होगा। ठीक है, अब याद हो जाएगा आप लोग को भी। तो यहाँ पे आइए, तो ये ए है। ठीक है, तो a1 बटा a2। ठीक है, a1 क्या है, 6 है, और 2 कितना है, 2 है। तो काटेंगे तो कहा जाएगा 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6। फिर b1 बटा b2 माइनस 3 और माइनस 1 बराबर 3 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो 3 हो जाएगा। c1 बटा c2 तो क्या हो जाएगा, 10 बटा 9। तो क्या हो जाएगा, 10 बटा 9 ही रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। देखिए ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर चाहिए, इसके बराबर नहीं है। इसलिए ये इक्वेशन आ गया। तो हमको बताना है कि विरोधी है कि अविरोधी है, विरोधी है, आश्रित है। ठीक है, तो क्या है, विरोधी है। और इसी को एक और भाषा में लिख जाए तो यहाँ पे लिखा पहले समानांतर है। ठीक है, समानांतर जो एक दूसरे को होता है। ये लिखता है कि अगर कोई हल नहीं है, लिखता है कोई, अरे यार कोई कहते हैं, कोई, हाँ, कोई हल नहीं। ठीक है, ठीक है, कोई हल नहीं। तो इस तरह के ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये याद रखना। देखिए ये अगर याद रखिएगा तो सारी चीज़ें बनने को आसानी होगा। ठीक है, तो a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 को। तो क्या होता है इसके बारे में जानिए। तो इसको होता है कि संरेखी होता है, संगत होता है, उसके बाद से अनेक हल होगा। फिर उसके बाद दूसरा कंडीशन होता है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। ये क्या होता है, असंगत होता है, और उसके बाद से ये सिर्फ समानांतर होता है और विरोधी होती है। फिर उसके बाद से a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। इसमें क्या होगा, प्रतिच्छेद करती रेखा होगी, एक दूसरे को काटती होगी। उसके बाद से ये संगत भी होता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ये जब मुँह ज़बानी याद रहना चाहिए। तो मुँह ज़बानी याद कराने के लिए ही आपको बार-बार मैं बोलता हूँ, हर जैसे ये क्वेश्चन आता है उसको सबसे ज़्यादा यही पढ़ाना कोशिश करता हूँ, क्योंकि तीसरा चैप्टर यही है। ठीक है, तो चलिए ऑल द बेस्ट।